तो आज के इस वीडियो में आपको हम बताने वाले हैं हिंदी विषय के जो है टोटल 50 क्वेश्चन लेकर के आए हैं जो बेहद इंपॉर्टेंट है और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। यहाँ से बहुत सारा एग्जाम में जो है क्वेश्चन बन चुका है, वनडे एग्जाम के लिए खास करके ये बना रहे हैं वीडियो। तो आप सभी लोग जो है इस वीडियो को जो है पूरा वॉच करें, ठीक है। चलिए हम स्टार्ट कर रहे हैं आज का जो है हिंदी विषय के सामान्य हिंदी वस्तुनिष्ठ अभ्यास प्रश्न, यानी कि सिंगल कॉलम में दिया गया है, ठीक है। यहाँ पे इसको चलिए स्टार्ट कर रहे हैं। यहाँ पे दिया गया है हिंदी को राष्ट्रभाषा घोषित करने वाले हिंदी भाषी प्रस्तावक का नाम क्या था। तो क्या था, तो आपका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा ये हो जाएगा गोपाल स्वामी अयंगर। गोपाल स्वामी अयंगर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है 2 नंबर के निम्नलिखित में से कौन सा भाषा का मौखिक रूप है। इसमें से जो है दिया गया है 4 ऑप्शंस, इसमें से जो है कौन सा भाषा का मौखिक रूप है ये आपको बताना है। तो आपका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा ये पत्र जो है भाषा का मौखिक रूप है, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए 3 नंबर क्वेश्चन जो दिया गया है, 3 नंबर क्वेश्चन है कि महत्वपूर्ण कीर्ति कृष्णायन उत्तर प्रदेश की बोलियों में से किस बोली में लिखी गई है। तो किस बोली में लिखी गई है, तो आपका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा अवधी बोली। अवधी बोली आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यहाँ पे 4 नंबर क्वेश्चन है कि इस बोली में उत्तम पुरुष एक वचन के स्थान पर उत्तम पुरुष बहुवचन का प्रयोग किया जाता है। तो किस में किया जाता है, तो आपका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा अवधि। अवधि आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद चलते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है 5 नंबर कि हिंदी भाषा की बोलियों के वर्गीकरण के आधार पर छत्तीसगढ़ बोली है। छत्तीसगढ़ बोली जो है क्या है, तो आपका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा पूर्वी हिंदी। पूर्वी हिंदी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पे अगला क्वेश्चन है यहाँ पे 6 नंबर कि बुंदेली का विकास किस अपभ्रंश से हुआ है। बुंदेली भाषा जो है उसका जो है विकास किस अपभ्रंश से हुआ है, तो आपका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा सौरसैनी। सौरसैनी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसको ध्यान में रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 6 के बाद 7 नंबर क्वेश्चन है कि लोधांती इनमें से किस बोली की उपभाषा के अंतर्गत आती है। लोधांती जो है इनमें से किस बोली के उपभाषा के अंतर्गत आती है, तो आपका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा बुंदेली। बुंदेली आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, इस बात को ध्यान में रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है यहाँ पे 8 नंबर की हिंदी आकृति की दृष्टि से निम्नलिखित में से किस प्रकार की भाषा है। हिंदी आकृति की दृष्टि से निम्नलिखित में से किस प्रकार की भाषा है, तो आपका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा सृष्टि योगदान, या आपका करेक्ट योगात्मक, सृष्टि योगात्मक आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। जिसको जो है ये जो है राजस्थानी बोलते हैं, ठीक है, राजस्थानी, इसको सही कर लीजिएगा। नहीं, सृष्टि योगात्मक, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे हिंदी आकृति के दृष्टि से निम्नलिखित में से किस प्रकार की भाषा है। हिंदी आकृति के दृष्टि से निम्नलिखित में से किस प्रकार की भाषा है, तो हिंदी जो है सृष्टि योगात्मक, ये तो आपको बता दिए है। 9 नंबर क्वेश्चन है कि ब्रज भाषा का विकास किस अपभ्रंश से हुआ है। तो ब्रज भाषा का जो विकास है किस अपभ्रंश से हुआ है, तो आपका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा सौरसैनी। सौरसैनी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। सौरसैनी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन है कि ब्रज बोली किस भाषा का कृत्रिम रूप है। ब्रज बोली किस भाषा का कृत्रिम रूप है, तो आपका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा बांग्ला। बांग्ला आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। उसके बाद देखिए 11 नंबर क्वेश्चन है कि किस भाषा को आरंभ में पिंगल नाम दिया गया है। किस भाषा को आरंभ में पिंगल नाम दिया गया है, तो आपका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ब्रज भाषा। ब्रज भाषा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन है कि हिंदी भाषा किस भाषा से उत्पन्न हुई है। हिंदी भाषा किस भाषा से उत्पन्न हुई है, तो आपका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा अपभ्रंश। अपभ्रंश आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद देखिए 13 नंबर क्वेश्चन है कि पहाड़ी हिंदी का विकास किस अपभ्रंश से हुआ है। तो पहाड़ी हिंदी का जो विकास हुआ है किस अपभ्रंश से हुआ है, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा खस। खस आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पे
संथाली भाषा किस भाषा परिवार से संबंधित है? संथाली भाषा जो है किस भाषा परिवार से संबंधित है? तो आपका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑस्टिक परिवार से। ऑस्टिक परिवार आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद चलिए यहाँ पे 15 नंबर क्वेश्चन है कि सौर सैनी अपभ्रंश के अंतर्गत आने वाली भाषा नहीं है। सौर सैनी अपभ्रंश के अंतर्गत आने वाली भाषा नहीं है, तो आपका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो सिंधी हो जाएगा। सिंधी नहीं है, आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 16 नंबर क्वेश्चन है कि भारतवर्ष की आदि भाषा है। भारतवर्ष की आदि भाषा जो है कौन है? तो आपका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा, आपका करेक्ट आंसर है वैदिक संस्कृत। ठीक है, ये सब क्वेश्चन जो है PYQ है, जो कि यहाँ पे आपको लिखा हुआ मिल जाएगा। यूपी TGT परीक्षा 2021, उसके बाद उत्तराखंड PGT परीक्षा 2020। ठीक है, ये सारा क्वेश्चन जो है आपको प्रीवियस ईयर मिल जाएगा। उसके देखिए यहाँ पे 17 नंबर क्वेश्चन है, भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान किससे होता है? तो भाषा के शुद्ध रूप का जो ज्ञान होता है वो किससे होता है? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा व्याकरण से। भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान जो होता है व्याकरण से होता है। व्याकरण आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 18 नंबर क्वेश्चन है कि किस बोली में ने उपसर्ग लगाया प्रसर्ग लगाया गया? प्रसर्ग कहने का मतलब होता है उपसर्ग ही होता है। ठीक है, सॉरी कारक। ने का मतलब होता है ये जो है कारक चिन्ह। ठीक है, तो यहाँ पे ने प्रसर्ग जो है किस में लगा हुआ है? तो आपका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा खड़ी बोली। खड़ी बोली में जो हो जाएगा ने प्रसर्ग लगा हुआ है। ठीक है, उसके बाद चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 18 के बाद 19 नंबर क्वेश्चन है कि प्राकृत, संस्कृत, अपभ्रंश, पाली इन भाषाओं के प्राचीनतम भाषा कौन सी है? तो कौन सी है? तो आपका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा संस्कृत। संस्कृत आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन है कि मानक हिंदी का आधार क्या है? तो मानक हिंदी का आधार क्या है? तो आपका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा खड़ी बोली। मानक हिंदी का आधार क्या है? तो खड़ी बोली आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद है 75 नंबर कि ये हिंदी भाषा का विकास का सही क्रम क्या है? तो इसमें से जितना दिया गया है इसमें से कोई नहीं है। ठीक है, हिंदी भाषा का विकास का क्रम ये नहीं है। आपको जो है नेक्स्ट वीडियो में इसके विषय में हम बताएंगे कि हिंदी भाषा का जो है विकास किस प्रकार से हुआ है। यहाँ पे विश्लेषण करने में थोड़ा ज़्यादा समय लगेगा और सभी को जो है बार बार से लिखना पड़ जाएगा। ठीक है, तो इसको जो है हम नेक्स्ट वीडियो में आपको विश्लेषण कर देंगे। उसके बाद देखिए यहाँ पे 22 नंबर क्वेश्चन है कि भारत में आर्य भाषा का आरंभ कब हुआ था? तो भारत में जो है आर्य भाषा का आरंभ कब हुआ था? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1500 ईस्वी से ईस्वी पूर्व से के आसपास। ठीक है, तो भारत में आर्य भाषा का आरंभ कब हुआ था? तो 1500 ईस्वी पूर्व के आसपास में हुआ था। ठीक है, उसका 23 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी भाषा आर्य भाषा में शामिल नहीं है? तो कौन सी भाषा जो है आर्य भाषा में शामिल नहीं है? तो तुर्की आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद चलिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यहाँ पे 24 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी भाषा पश्चिमी हिंदी से संबंध रखती है? कौन सी भाषा जो है पश्चिमी हिंदी से संबंध रखती है? तो आपका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा बांगरू। बांगरू जो है पश्चिमी हिंदी से संबंध रखती है। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 25 नंबर क्वेश्चन है कि भारत के किस प्रांत में कोंकणी भाषा बोली जाती है? तो भारत के किस प्रांत में कोंकणी भाषा बोली जाती है? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र तथा गोवा। महाराष्ट्र तथा गोवा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 26 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सी भाषा उत्तर प्रदेश की दूसरी राजभाषा है? तो कौन सी भाषा जो है इसमें से कि उत्तर प्रदेश की दूसरी राजभाषा है? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा उर्दू जो है उत्तर प्रदेश की दूसरी राजभाषा है। ठीक है, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा उर्दू। उसके बाद देखिए 27 नंबर क्वेश्चन है कि फैजाबाद जनपद में बोली जाने वाली बोली कौन सी है? तो फैजाबाद जनपद में जो बोली जाने वाली भाषा है कौन है? तो आपका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा अवधी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। उसका चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 28 नंबर क्वेश्चन है कि कन्नौजी बोली किस जनपद में बोली जाती है? तो कन्नौजी बोली जो है किस जनपद में बोली जाती है? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका हरदोई जनपद में। हरदोई जनपद आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पे अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 29 नंबर क्वेश्चन है कि अधोलिखित में से कौन सी बोली उत्तर प्रदेश में नहीं बोली जाती है? तो कौन सी नहीं बोली जाती है? तो बघेली। बघेली नहीं बोली जाती। ये जो है बघेली जो है छत्तीसगढ़ की है। ठीक है,
गढ़ के जो है ये बोली है बघेली, ठीक है, इसको ध्यान में रखिए। बाकी बात भोजपुरी, ब्रज और अवधी ये सभी जो है उत्तर प्रदेश में बोला जाता है। उसके बाद देखिए 30 नंबर क्वेश्चन है कि अधोलिखित में से एक भोजपुरी क्षेत्र नहीं है, तो इसमें से कौन जो है भोजपुरी क्षेत्र नहीं है, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा इलाहाबाद। इलाहाबाद जो है भोजपुरी क्षेत्र नहीं है, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। उसके बाद चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यहाँ पे 31 नंबर क्वेश्चन है कि बहराइच, सुल्तानपुर, रायबरेली किस बोली के क्षेत्र है, तो ये सब जो है किस बोली के क्षेत्र है, तो आपका करेक्ट आंसर इसमें बताना है। तो ये जो है आपका अवधी बोली का क्षेत्र है, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। आयो शब्द निम्नलिखित में से किस बोली का है, तो आयो शब्द जो है निम्नलिखित में से किस बोली का है, तो आपका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा इसका ये हो जाएगा ब्रज। ब्रज आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला क्वेश्चन है कि हिंदी शब्द किसका दिया हुआ है, तो हिंदी शब्द जो है किसका दिया हुआ है, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ईरानियों के। ईरानी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए उसके बाद चलते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। यहाँ पे 33 के बाद 34 नंबर क्वेश्चन है कि इनमें बिहारी हिंदी का रूप नहीं है, तो कौन है जो बिहारी हिंदी का रूप नहीं है, तो यह जो है अवधी। अवधी जो है उत्तर प्रदेश के है, ठीक है। बाकी बाद में मगही, भोजपुरी और मैथिली ये जो बिहार की है, ठीक है। अवधी कहाँ के है, तो उत्तर प्रदेश यानी कि यूपी का है। उसके बाद देखिए 35 नंबर क्वेश्चन है कि हरियाणवी या बांगरू बोली किस अपभ्रंश से विकसित हुई है। हरियाणवी या बांगरू बोली किस अपभ्रंश से विकसित हुई, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा पश्चिमी शैरसैनी अपभ्रंश। पश्चिमी शैरसैनी अपभ्रंश से हुआ है, तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद चलिए यहाँ पे 36 नंबर क्वेश्चन है कि भारत के उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालयों की भाषा संबंधी निर्देश किस अनुच्छेद में दिया गया है, तो किस में दिया गया है, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 348। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 348। उसका देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में 22 भाषाओं को आधिकारिक भाषा का दर्जा दिया गया है, यह भाषा शामिल नहीं है, तो कहाँ नहीं है, तो आपका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा कौन सी भाषा शामिल नहीं है ये आपको बताना है, ठीक है। तो ये इसमें जो है भोजपुरी शामिल नहीं है। भारत के संविधान में जो है कुल 22 भाषा है, ठीक है। 22 भाषा में से कौन सी भाषा शामिल नहीं है, तो यहाँ पे भोजपुरी नहीं, बाकी बाद मैथिली, मणिपुरी और बोडो सभी जो है शामिल है संविधान में। उसके बाद देखिए यहाँ पे 38 नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 210 निर्देशित करता है, तो क्या निर्देशित करता है, तो आपका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा विधानमंडल में प्रयुक्त होने वाली भाषा के बारे में। विधानमंडल में प्रयुक्त होने वाली भाषा के विषय में जो है ये निर्देशित करता है, ठीक है। तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 39 नंबर क्वेश्चन है कि केंद्रीय हिंदी निदेशालय की स्थापना कब हुई, तो केंद्रीय हिंदी निदेशालय की स्थापना कब हुआ था, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1960 में। सन 1960 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अवधी बोली का अन्य नाम क्या है, तो अवधी बोली का अन्य नाम आपको बताना है, तो ये आपका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा कोसली। कोसली आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 41 नंबर क्वेश्चन है कि अपभ्रंश भाषा का काल कौन सा है, तो अपभ्रंश भाषा का काल जो है वो कौन सा है, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 500 ईस्वी से 1000 ईस्वी। 500 ईस्वी से 1000 ईस्वी, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला क्वेश्चन है 42 नंबर क्वेश्चन है कि बनाफरी इनमें से किस बोली की उपबोली है, तो बनाफरी जो है किस बोली का है, तो इसमें से जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, ठीक है। क्योंकि कौरवी, बघेली और ये जो है ब्रजभाषा, ये सब ब्रजभाषा यूपी के है, बघेली जो है छत्तीसगढ़ के है और कौरवी कहाँ के, आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ठीक है। तो इनमें से कोई नहीं, बनाफरी जो है कोई किस बोली का उपबोली है, तो ये जो है इनमें से कोई नहीं, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पे अगला क्वेश्चन है 43 नंबर कि इनमें से कौन सी बोली पहाड़ी बोली है, तो इनमें से कौन सी बोली जो है पहाड़ी बोली है, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका कुमाऊनी। कुमाऊनी जो है पहाड़ी बोली है, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 44 नंबर क्वेश्चन है कि विश्व हिंदी सचिवालय का मुख्यालय कहाँ है। विश्व हिंदी सचिवालय का मुख्यालय कहाँ है, तो आपका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा मॉरिशस। मॉरिशस आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इसको चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है 45 नंबर कि इस बोली में कर्ता कारक की विभक्ति
का प्रयोग नहीं हुआ है, तो किस में नहीं हुआ है, तो आपका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा अवधि। अवधि आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। उसको देखिए 46 नंबर क्वेश्चन जो है, 46 नंबर क्वेश्चन है, पश्चिमी हिंदी का उद्भव अपभ्रंश के किस रूप से हुआ है, तो किस रूप से हुआ है, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा सौरसैनी। सौरसैनी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला क्वेश्चन है यहाँ पे 47 नंबर क्वेश्चन है कि बुंदेली किस उपभाषा समूह की बोली है, तो बुंदेली जो है किस उपभाषा समूह की बोली है, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा पश्चिमी हिंदी। पश्चिमी हिंदी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 47 के जो है सी हो जाएगा करेक्ट आंसर। ठीक है, उसके बाद देखिए 48 नंबर क्वेश्चन है, भाषा के मानकीकरण का संबंध भाषा के किस रूप से है, तो किस रूप से है, तो आपका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा लिखित रूप से हो जाएगा। आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 49 नंबर क्वेश्चन है कि अवधि का विकास किस अपभ्रंश से हुआ है, तो अवधि का जो है विकास किस अपभ्रंश से हुआ है ये आपको बताना है। तो ये जो हुआ था अर्धमागधी से। अर्धमागधी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा करेक्ट आंसर। ठीक है, इसके बाद चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन कौन सी बोलियां उत्तर प्रदेश में बोली जाती है, तो इसमें से जो है कौन कौन बोली उत्तर प्रदेश में बोला जाता है, तो आपका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा ब्रज तो बोला ही जाता है, अवधी भी बोला जाता है और कन्नौजी भी बोला जाता है। ठीक है, ये सभी हो जाएगा, लेकिन बघेली जो है बघेली ये छत्तीसगढ़ की है। ठीक है, छत्तीसगढ़ की है ये बोली, छत्तीसगढ़ के बघेली है, बाकी बात जो है ब्रज, अवधी और कन्नौजी ये उत्तर प्रदेश में बोला जाता है। ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 1, 2, 3 इसका सही हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पे अगला क्वेश्चन है 51 नंबर कि निम्नलिखित में से कौन सी बोलियाँ उत्तर प्रदेश में नहीं बोली जाती है, तो इसमें से कौन सी बोली जो है उत्तर प्रदेश में नहीं बोली जाती है ये आपको बताना है। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश में नहीं बोला जाता है जो वो मारवाड़ी, ये राजस्थान के है, और मेवाती। ठीक है, ये भी नहीं बोला जाता है, तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1 और 4। बाकी बात उत्तर प्रदेश में अवधी और बुंदेली, इससे पिछले वाला क्वेश्चन में भी बताए थे उत्तर प्रदेश में अवधी और बुंदेली जो है बोला जाता है। ठीक है, तो ये आपका 1 और 4 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसको देखिए 52 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस अपभ्रंश में से असमिया भाषा की उत्पत्ति हुई थी, किस अपभ्रंश से असमिया भाषा की उत्पत्ति हुई थी, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा मागधी अपभ्रंश। मागधी अपभ्रंश आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अधिकतर भारतीय भाषाओं का विकास किस लिपि से हुआ है, तो अधिकतर भारतीय भाषाओं का विकास जो है किस लिपि से हुआ है, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ब्राह्मणी लिपि से। ब्राह्मणी लिपि आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, इसको ध्यान में रखिएगा। उसके बाद देखिए 54 नंबर क्वेश्चन है कि कौन सी भाषा संस्कृत भाषा की अपभ्रंश है, इसमें से कौन सी भाषा जो है संस्कृत भाषा की अपभ्रंश है, तो आपका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा पाली। पाली आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, इसको ध्यान में रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 55 नंबर क्वेश्चन है कि राजभाषा संबंधी प्रावधानों का उल्लेख भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है, तो राजभाषा संबंधी प्रावधानों का उल्लेख जो है किस संविधान के किस अनुच्छेद में है, तो आपका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा अनुच्छेद 343 से 351, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 56 नंबर क्वेश्चन है कि हिंदी भाषा कौन सी लिपि में लिखते हैं, तो हिंदी भाषा जो है कौन सी लिपि में लिखते हैं, तो वो जो है देवनागरी लिपि में लिखते हैं। देवनागरी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए इसके बाद चलते हैं 57 नंबर क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सी भाषा भारोपीय परिवार की भाषा नहीं है, तो इनमें से कौन सी भाषा भारोपीय परिवार की भाषा नहीं है, तो ये जो है मलयालम नहीं है। मलयालम आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 58 नंबर क्वेश्चन है कि प्रथम राजभाषा आयोग का अध्यक्ष इनमें से कौन थे, तो प्रथम राजभाषा आयोग के अध्यक्ष इनमें से कौन थे, तो आपका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा बीजी खेर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा बीजी खेर। उसके बाद चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं कि इनमें से कौन सी बोली हिंदी भाषा के अंतर्गत नहीं आती है, तो कौन सी नहीं आती है, तो आपका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा तेलुगु जो है नहीं आता है, बाकी बात आपको सब आता है। ठीक है, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। उसके बाद चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 60 नंबर क्वेश्चन है कि भाषा की सबसे छोटी इकाई को क्या कहा जाता है, तो भाषा की जो है सबसे छोटी इकाई को क्या कहते हैं, तो वर्ण कहते हैं। ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा वर्ण। उम्मीद करता हूँ कि जब आपको समझ में आया होगा। ये जो है यूपीएससी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है जो कि 2021 में पूछा गया है। ठीक है, तो फास्ट रिवीजन करने के लिए आप मेरे साइंस चैनल के साथ जरूर जुड़िए। यहाँ पे जो है संपूर्ण तैयारी कराई जाएगी। यहाँ पे ऑल विषय की अभी फिलहाल जो है हिंदी के लिए लेकर चल रहे हैं, उसके बाद फिर अगला सब्जेक्ट के लिए लेके आएंगे। ठीक है, चलिए फिर चलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।